लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एक अपन ने पढ़ी टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। ये ओनली लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। अपन ने केवल स्टेटमेंट पढ़ा था पहले, अब इसका प्रूफ है ना, कि इफ फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार डिफाइंड है, इस प्रकार परिभाषित है कि L1 एफ इज कंटिन्यूअस इज क्लोज इंटरवल ए बी, कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा होगा सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये प्रूफ करना अपने को, क्लियर। जो अपन ने टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ली, उसी फॉर्म में अपन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। उसमें nth डेरिवेटिव तक था, यहाँ nth डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल इस फॉर्म में। तो लेट फाई एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार डिफाइन है, या फाई एक्स जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, एंड फाई एक्स अपन ने क्या लेट कर लिया, ध्यान से देखना, एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। वहां nth डेरिवेटिव की फॉर्म थी, क्लियर। यहाँ एक ही डेरिवेटिव आ रहा, वो डेरिवेटिव रोल्स थ्योरम से आएगा। फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, लास्ट वाली जो अपने कंडीशन है कांस्टेंट वाली, वो अपन ने ए एक्स ले ली। बाकी डेरिवेटिव्स नहीं आ रहे हैं, वो मैंने हटा दिए। पूरा प्रूफ उसी फॉर्म में है, केवल जो अपना फंक्शन है मेन वो लेट करना है प्रॉब्लम इसमें। अब इसमें क्या है, एक ऐसा कांस्टेंट है, ए ऐसा कांस्टेंट है कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी, वहां इंटरवल ए प्लस एच था, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस एच, यहां फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ बी के, क्लियर। ये कंडीशन अब इसमें पुट कर दें, ये फाई ऑफ ए, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। एक बार ए रखें, फाई ऑफ ए, एफ ए स्मॉल ए, क्लियर। ये एक्स ए पे कंडीशन आ गई। एक्स बी रखें, फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए बी। थर्ड फोर्थ, ध्यान से देखना, थर्ड और फोर्थ को मैं सेकंड में पुट कर दूं, फाई ए फाई बी के इक्वल है, पुट कर दे। तो पुटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में रख दें, क्या आ जाएगी कंडीशन, एफ ए स्मॉल एफ बी ए बी की कंडीशन। इससे क्या ले, इधर इसको ले लो, ए कॉमन निकाल लो, ए माइनस बी, एफ बी माइनस एफ ए कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, मैं इसका माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, बी माइनस ए, ये वैल्यू आ गई। अभी जो अपने है प्रूफ की फॉर्म नहीं आई है, ए की वैल्यू तो आ गई, अपने को क्या चाहिए, एफ डे सी चाहिए, यानी ए की दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे, वो ए आएगा माइनस एफ डे सी, माइनस से माइनस कैंसिल होके प्रूफ हो जाएगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, रोल्स थ्योरम से, फाई एक्स में रोल्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वही चला। तो क्या कंडीशन ले, ये लैग्रांज थ्योरम का अपना स्टेटमेंट था, अपन ने यूज में लिया था। मेन अपन ने फाई एक्स कोई फंक्शन लिया क्लोज इंटरवल ए बी में, ऐसा डिफाइन है कि फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, मेन फंक्शन आ गया अपने पास, क्लियर। ये एक ऐसा कांस्टेंट है कि फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के इक्वल। अब फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के इक्वल है, मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट में एक बार एक्स की जगह ए रख दिया और बी रख दिया। ए रखो,
फाई ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की कंडीशन, बी रखा फाई ऑफ बी इक्वल्स टू एफ बी ए बी। इस थर्ड और फोर्थ को अपन ने सेकेंड में पुट कर दिया और ए की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर, ये इक्वेशन दे दो अपने पास फिफ्थ। क्लियर, अब अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए फाई एक्स में रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। क्या हो गई रोल्स थ्योरम की कंडीशन, ऑब्वियसली लिखना चाहो पूरा, ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कैसा है, कंटिन्यूस। अपन ने लिखा था स्टार्टिंग में कंटिन्यूस है। ये एक्स कैसा है, बहुपद पॉलिनोमियल, वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे, ये पूरा ही पॉलिनोमियल है, एक्स पॉलिनोमियल ले लो, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है, कंटिन्यूस। क्लियर, तो ऑब्वियसली करके क्या होगी ऑब्वियसली कंडीशन, R1 फाई एक्स 7, 6, 8 मार्क्स में आ रही है, ऑब्वियसली करके लिख दो, लॉन्ग में आ रही है तो बताओ, है ना। फाई एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूस। R2 फाई एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल। R3 इक्वेशन सेकंड क्या थी कंडीशन, फाई ए फाई बी के इक्वल है, किससे, बाय इक्वेशन सेकंड। तो फाई एक्स रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए फाई एक्स में रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट है। क्लियर, रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट हो गई तो क्या आ जाएगी कंडीशन, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डेट फाई डैश सी किसके इक्वल होगा, 0। फाई डैश सी यानी जो ये इक्वेशन फर्स्ट थी उसका डिफरेंशियल करें और सी की फॉर्म में रखते हैं, तो ये आएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट फाई डैश एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए एक्स का 1। तो सी की फॉर्म में क्या होगा, एफ डैश सी प्लस ए। उन थ्योरम में थीटा की फॉर्म चाहिए थी, सी की जगह ए प्लस थीटा एच रख रहे थे, यहाँ थीटा की फॉर्म नहीं चाहिए, सी की जगह सी रखते हैं, है ना। तो क्या कंडीशन आ गई, ए कितना आ गया, पुट कर दे, पुटिंग इन इक्वेशन फिफ्थ, क्या आ जाएगा, माइनस एफ डैश सी, माइनस से माइनस कैंसिल, प्रूफ हो गया। क्लियर, कंडीशन आ गई। तो लॉन्ग्रॉस और कोशी का भी इसी फॉर्म में करेंगे, इनमें से एक थ्योरम आती है, वो बड़े क्वेश्चन में, ये 7 मार्क्स है ना। अब है कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, इसका भी पहले स्टेटमेंट पढ़ा था, अब प्रूफ है ना। कोशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इसको सेकंड फॉर्म में बोलते हैं, है ना। टू फंक्शंस एफ एंड जी क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार डिफाइंड है, दो फंक्शंस आ गए कि C1 कोशी आ रहा है तो C आ जाएगा, लॉन्ग्रेंज है तो L है, रोल के लिए R की कंडीशन है ना, कि C1 F और G दोनों ही कंटिन्यूअस होने चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी। C2 F और G आर डिफरेंशिएबल इन ए बी। C3 G डैश X क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ओपन में आएगा, G डैश X भी लिख सकते हो या X की जगह C भी लिख सकते हो। ये क्यों बताया, क्योंकि अपने ये अपॉन में आ रहा है,
कि ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और सी किस में होता है, ओपन इंटरवल ए बी में। तो जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए। अब ये वैल्यू तो नॉट इक्वल टू 0 है, सबसे पहले अपन प्रूफ करेंगे कि जीबी माइनस जीएबी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो फर्स्टली वी शैल शो दैट कि हम प्रूफ करेंगे जीबी माइनस जीए नॉट इक्वल टू 0, यानी जीबी नॉट इक्वल टू जीए। समझ में आ गई कंडीशन? अपन ने मान लिया लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है कि जीए और जीबी आपस में इक्वल है। क्लियर? जीए जीबी इक्वल है, ध्यान से देखना। C1 C2, C1 से क्या है, जी कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, C2 से जी डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, और जीए जीबी के इक्वल है। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रोल्स थ्योरम। तो जी रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऐसा सी ओपन इंटरवल ए बी में होगा कि जी डैश सी 0 होगा। क्या अपना जी डैश सी 0 है क्या, नहीं है, यानी वो C3 को गलत बता रहा है। C3 तो सही है, इसका मतलब जो अपन ने ये माना वो गलत है, ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। क्लियर? जीए जीबी के इक्वल है तो बाय C1 C2 एंड फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है ना, C1 C2 और इक्वेशन फर्स्ट से जी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पूरा लिखना चाहो, इनसे जी कंटिन्यूअस है ए बी में, जी डिफरेंशिएबल है और जी ए इक्वल्स टू जी बी। क्लियर? तो ये आ गई रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जी डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 के। क्लियर? जो कि इक्वेशन जो कि C3 का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है ना। सी जी डैश सी इक्वल टू 0 जो कि C3 के गलत है, क्योंकि C3 क्या बोलता है, C3 से क्या है, जी डैश सी क्या है, नॉन जीरो है, C बिलोंग्स टू ए बी। सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो 0 आ गया, C3 से जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0, ये चीज तो सही है, स्टेटमेंट ही है, तो इसका मतलब जो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट मानी है वो गलत है। सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर assumption, so which is contradiction our assumption, यानी जो अपन मान के चले वो गलत है। सो GA नॉट इक्वल्स टू GB, पहले अपन ने ये चीज प्रूफ की। समझ में आया? क्योंकि ये तो नॉन जीरो था, हमेशा जो भी डिनोमिनेटर है वो बताना पड़ता है नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो है, ये भी अपन ने बता दिया नॉन जीरो आ गया। अब अपन क्या लेट करेंगे, 5x, लेट 5x क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, और 5x कैसा लिया अपन ने, fx प्लस ए। ध्यान से देखना, अब यहाँ दो फंक्शंस आ गए, लॉन्ग्राज में मैंने यहाँ x लिया था, कोशी में मैं यहाँ gx ले लूँ, ओनली ये डिफरेंस, बाकी पूरा प्रूफ वही चलेगा। उसमें x था, यहाँ टू फंक्शंस होने के कारण मैंने 5x या fx प्लस ए x की जगह gx ले लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट, कांस्टेंट a की वैल्यू इस प्रकार लेते हैं
कि फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ बी के, ये कंडीशन। अब ये आगे ए की वैल्यू इस प्रकार लेते हैं, फाई ए फाई बी के इक्वल है, तो इससे क्या कंडीशन बनेगी, आप अपन देखें, पुटिंग x इक्वल्स टू ए एंड बी किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट, फाई ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ए जी, फाई बी एफ बी ए जी, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, पुटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकेंड, एफ ए प्लस ए जी, एफ बी प्लस ए जी बी, क्या आएगी कंडीशन, ए की वैल्यू निकालनी है, माइनस ये ए कर लो, ये जी ए माइनस जी बी, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, और इसका माइनस कॉमन निकाल लो, जी बी माइनस जी, क्लियर, ये इक्वेशन फिफ्थ, पूरा वही प्रूफ चला है ना। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए फाई एक्स में क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम का यूज, केवल मेन कॉन्सेप्ट था अपना ये इक्वेशन फर्स्ट, बाकी पूरा वही चल रहा है ना। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए फाई एक्स में रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे, क्या होगी कंडीशन, ऑब्वियसली ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल, ये भी कंटिन्यूअस को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम अगेन कंटिन्यूअस, है ना, तो ऑब्वियसली ये R1 फाई एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, फाई एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, क्लियर। और इक्वेशन सेकंड से फाई ए किसके इक्वल है, फाई बी के, बाय इक्वेशन सेकंड। तो फाई एक्स जो है रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए फाई एक्स में रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट, रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट होगी तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval AB such that phi dash C किसके इक्वल होगा, जीरो के, phi dash C जीरो के इक्वल है, तो क्या कंडीशन होगी इससे, phi dash x कितना होगा, f dash x प्लस a g dash x, इसका डिफरेंशियल किया, यही डिफरेंशिएशन C की फॉर्म में, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी इक्वल्स टू जीरो, तो ए कितना होगा, ये ए की वैल्यू अपन फिफ्थ पे रख दें, प्रूफ की फॉर्म आ जाएगी। अब ये जनरल मीन वैल्यू थ्योरम है ना, पहले फर्स्ट मीन वैल्यू थी लॉन्ग्रॉज वाली, सेकंड मीन थी कोशी वाली, ये जनरल है, इसी से अपन लॉन्ग्रॉज और कोशी फॉर्म भी डिडक्ट करके फाइंड कर सकते हैं ना। सबसे पहले ले स्टेटमेंट, इफ थ्री फंक्शन, लॉन्ग्रॉज में एक था, कोशी में दो फंक्शन थे, जनरल में क्या हो जाएंगे थ्री फंक्शन, इफ थ्री फंक्शंस एफ जी एंड एच
क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार डिफाइन है कि तीनों ही फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस। तीनों ही फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएबल है किसके अंदर, ओपन इंटरवल में। क्लियर? देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डे सी, जी डे सी, एच डे सी, और ये एफ ए, जी ए, एच ए, एफ बी, जी बी, एच बी, ये इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये प्रूफ करना आपने। सबसे पहले लें वही फाइव एक्स, क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार डिफाइन है, जो भी प्रूफ की फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन एज्यूम करते हैं अपन। ये कैसा है, डिटरमिनेंट में, तो ये भी डिटरमिनेंट में लेंगे। एफ ए, जी एच ए कॉन्स्टेंट है, ये मैंने कॉन्स्टेंट उसी फॉर्म में लिया। एफ बी, जी बी, एच बी जो है, यानी सेकंड और थर्ड रो अपन ने उसी फॉर्म में ली। ये सी की फॉर्म में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। क्लियर? ये फॉर्म है प्रॉब्लम? ये सी की फॉर्म में है, तो एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स की कंडीशन। अब मैंने एफ एक्स इस डिटरमिनेंट को ओपन किया, जी ए एच बी माइनस एच ए एफ बी। जी एक्स अगर ये प्लस लिखा है, ये कवर कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और एच एक्स, एफ ए जी बी, जी ए एफ बी, ये सारे क्या है, ब्रैकेट वाले कॉन्स्टेंट्स है। ये सारे क्या है, ए और भी कॉन्स्टेंट है, तो ये वैल्यू भी तो कॉन्स्टेंट रहेगी। ये पूरे ब्रैकेट वाले कॉन्स्टेंट है, तो अपन इसको नाम दे रहे हैं फाइव एक्स इक्वल्स टू ये ए एफ एक्स। ये पूरी वैल्यू को अपन ने नाम ए दे दिया, ये पूरी को बी दे दिया, और इसको सी दे दिया। where A, B, C are constants। समझ में है ना, ये वैल्यू A आ जाएगी, ये लिख लेना, ये B आ जाएगी और ये C आ जाएगी, वो मेंशन कर देना, ये कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब अपन क्या लें, ये हो गया 5x, ये इक्वेशन सेकंड। अब अपन क्या करेंगे, तीन कांस्टेंट है, वहां तो एक ही कांस्टेंट आ रहा था। अपन 5x के लिए क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। 5x में रोल्स थ्योरम का यूज करने पर, मैं ये नहीं लिख रही हूं एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कैपिटल वाला है ना। क्या करें, ऑब्वियसली ये एफ जी एच तीनों ही फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या थे, कंटिन्यूअस, तो इनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस फंक्शन का सम अगेन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये R1 5x क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, R2 5x ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। R3 ध्यान से देखना, मैं इसमें x की जगह a रखूं, क्या आएगा, एफ ए जी एच ए। अगर डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ये दोनों सेम होंगे तो 5 ऑफ ए 0। मैंने b रखा, फर्स्ट और थर्ड रो सेम आ गई, 0 हो गई, तो ये क्या होगा, 5a 5b इक्वल्स टू 0 बाय इक्वेशन फर्स्ट। डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये 5a 5b 0 हो गया, दोनों सेम आ गए, तो ये क्या आ गया, 5x में रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसलिए 5x में रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट है। क्लियर? तो ऐसा C ओपन इंटरवल में होगा कि 5' C इक्वल्स टू 0। हाँ, अब अपन लें, ये सेटिस्फाई हो गया, तो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ए बी सच दैट 5' C कितना होगा, 0। पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट 5' कितना होगा, ध्यान से देखना, किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं दो तरीके से होता है, फर्स्ट रो का किया, बाकी दोनों कांस्टेंट, प्लस सेकंड रो का किया, फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट, प्लस थर्ड रो का किया, ये दोनों कांस्टेंट।
या तो रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम का किया, बाकी दो कांस्टेंट। सेकंड कॉलम का किया, फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट। थर्ड कॉलम का किया, फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट। अपने को ऊपर डिफरेंशियल चाहिए तो मैं रो के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो क्या होगा, फर्स्ट रो का होगा, बाकी दोनों कांस्टेंट, ये एफ ए, जी ए, एच ए, एफ बी, जी बी, एच बी। ध्यान से देखना, बाकी दो डिटरमिनेंट भी आएंगे, इनका भी होगा, इनका क्या होगा, जीरो, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। थर्ड इसका करूंगे, ये भी कांस्टेंट है, जीरो, तो केवल एक डिटरमिनेंट आ गया, फाइव डैश एक्स ये। तो अब ले अपन फाइव डैश सी इक्वल्स टू जीरो, क्या आएगी फॉर्म, ये आ जाएगी, एक्स की जगह सी रख दे, ये हो गया प्रूफ अपने, क्लियर। एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, सी, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। अब अपन लेंगे डिडक्शन। जो ये जनरल मीन वैल्यू थ्योरम है उससे अपन कोशी और लॉन्ग्रेंज फॉर्म बनाए। कोशी में कितने फंक्शन होते, दो, तीसरा हटाना है अपने को, तो ये ले लें अपन डिडक्शन। इसमें लेट एच एक्स इक्वल्स टू के, पहले देख लो लिख लेना ना, एच एक्स कॉन्स्टेंट ले लिया अपन ने, एच एक्स कॉन्स्टेंट है तो इससे एच डैश एक्स कितना होगा, जीरो, एच डैश सी कितना होगा, जीरो, और एच ए और एच बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। मैं एक्स की जगह ए रखूं, एच ए कितना होगा, के, बी रखूं, एच बी कितना होगा, के, तो एच ए एच बी क्या हो जाएगा, के। ये मैं ये सारी कंडीशंस किस में पुट कर दूं, ये सेकंड में, एच डैश सी की जगह क्या रख दूं, जीरो, एच ए एच बी की जगह क्या रख दूं, के। डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो कोशी फॉर्म आ जाएगी, डायरेक्ट लिखो, पूरा सॉल्व करो, इसको पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, ये डिटरमिनेंट बनेगा अपना एफ डैश सी, जी डैश सी, ये जीरो, एफ ए, जी ए, के, एफ बी, जी बी, के। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ये आ जाएगा तुम्हारे एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, एफ बी माइनस एफ ए, जी बी माइनस जी। ये क्या आ गई, कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये सी किस में है, ए बी में, ये आई कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसी से अपने को कौन सी फॉर्म बनानी है, लॉन्ग्रेंज की। लॉन्ग्रेंज में कितने फंक्शन होते हैं, एक, तो एच एक्स को लेंगे अपन कांस्टेंट और जी एक्स को एक्स ले लेंगे, क्लियर। जी एक्स एक्स ले लें, एच एक्स कॉन्स्टेंट ले लें, वो लॉन्ग्रेंज में चेंज हो जाएगा। तो यहां अपने पास ये आ गया। अब लॉन्ग्रेंज फॉर्म में लें, क्या लें, पुटिंग कंडीशन क्या लें अपन इसमें, एच एक्स के और जी एक्स एक्स, किसके अंदर, एच एक्स के था तो ये क्या होगा, एच डैश एक्स जीरो, एच ए एच बी क्या होगा, के। इसकी ये कंडीशन हो गई। जी डैश एक्स क्या होगा, वन, यानी जी डैश सी कितना हो जाएगा, वन, और जी ए कितना होगा, ए, जी बी कितना होगा, बी। ये सारी अपन किस में पुट कर दे, सेकेंड में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड, डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिखो या डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो पहले, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए जी, और ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। ये लॉन्ग्रेंज फॉर्म हो गई अपने पास, क्लियर। तो जनरल मीन वैल्यू थ्योरम में अपन ने कैसी कंडीशन बनाई, क्या करना हो अपने को, किस फॉर्म में चेंज करना हो, कोशी में तो एच एक्स के ले लो,
लॉन्ग रन में चेंज करना हो एच एक्स के और जी एक्स एक्स ले लो, क्लियर, उससे कंडीशन आ जाएगी।